जंगल में अक्सर शेर की कहानियां सुनाई जाती हैं, पर यह कथा शेर की नहीं है। ये कथा है एक कुत्ते और एक गधे की। ये कथा है सत्ता की दौड़ की, और सबसे बढ़कर ये कथा है उस कटु सत्य की कि कई बार तुम्हें गिराने वाले दुश्मन नहीं, तुम्हारे अपने लोग होते हैं। पहला अध्याय, जंगल का लोकतंत्र। एक विशाल जंगल था। वहां वर्षों से शेर राज करता आया था, पर समय बदल रहा था। शेर बूढ़ा हो चुका था। उसने घोषणा की, अब जंगल में नई व्यवस्था होगी। जो भी योग्य होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। जानवरों में हलचल मच गई। हर कोई मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं प्रयास करूं। उसी जंगल में दो प्राणी रहते थे, एक चतुर फुर्तीला कुत्ता और एक साधारण शांत गधा। दोनों की सोच अलग थी। कुत्ता तेज था, महत्वाकांक्षी था। गधा धीमा था, पर चुपचाप अपनी दुनिया में रहता था। दूसरा अध्याय, शर्त की घोषणा। एक दिन सभा में प्रस्ताव आया, जो पहाड़ की चोटी तक दौड़कर पहले पहुंचेगा वही सिंहासन का अधिकारी होगा। सभा में शोर गूंज उठा। कुत्ता मुस्कुराया। उसने सोचा, दौड़ ये तो मेरा खेल है, गधा क्या मुकाबला करेगा। गधे ने कुछ नहीं कहा, वो शांत खड़ा रहा। दौड़ का दिन तय हो गया। तीसरा अध्याय, आत्मविश्वास और अहंकार। दौड़ से पहले कुत्ते के मित्रों ने उसे घेर लिया। भाई, तू तो पक्का जीत जाएगा। गधा तेरे सामने क्या है, तू हमारी बिरादरी का नाम रोशन करेगा। कुत्ता गर्व से भर गया। उसने सोचा, मैं जीतूंगा तो अपने मोहल्ले के कुत्तों को ऊंचे पद दूंगा, सबको लाभ होगा। उधर गधा अकेला बैठा था, कोई उसके पास नहीं आया। उसने बस मन ही मन कहा, जो होगा देखा जाएगा। चौथा अध्याय, दौड़ की शुरुआत। ढोल बजे, दौड़ शुरू हुई। कुत्ता बिजली की तरह भागा। गधा धीरे धीरे स्थिर कदमों से चला। पहला मोहल्ला आया। वहां स्थानीय कुत्ते बैठे थे। उन्होंने देखा, ये कौन है, हमारे इलाके में इतनी तेजी से दौड़ता हुआ। कुत्ते ने कहा, मैं सत्ता की दौड़ में हूं, रास्ता दो। पर स्थानीय कुत्तों ने शक की नजर से देखा, अगर ये जीत गया तो हमारा क्या। और अचानक वे उस पर टूट पड़े। पांचवा अध्याय, अपने ही बने बाधा। कुत्ता चौंक गया, अरे मैं तो तुम्हारा ही तो हूं। पर किसी ने नहीं सुना। ईर्ष्या ने कान बंद कर दिए थे। किसी ने काटा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने रास्ता रोका। कुत्ता लड़ता झगड़ता आगे बढ़ा, पर उसकी गति टूट गई। वो सोचता रहा, मैं तो इनके लिए ही जीतना चाहता था। छठा अध्याय, हर चौक पर हमला। दूसरा मोहल्ला आया। वहां भी कुत्ते थे। ये बाहरी है, ये हमारे इलाके का नहीं। फिर हमला। तीसरा चौक, फिर हमला। हर जगह उसी की बिरादरी ने उसे रोका। हर जगह उसे साबित करना पड़ा कि वो दुश्मन नहीं। उधर गधा धीरे धीरे चलता रहा। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि किसी को उससे खतरा नहीं था। सातवां अध्याय, घायल पर अडिग। अब कुत्ता घायल था, शरीर पर घाव, सांस तेज। उसने एक पल को सोचा, क्या मैं रुक जाऊं? पर महत्वाकांक्षा ने कहा, नहीं, सिंहासन सामने है। वो फिर उठा, लड़ता हुआ आगे बढ़ा, पर उसकी गति अब पहले जैसी नहीं थी। आठवां अध्याय, अंतिम पड़ाव। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा, गधा सिंहासन पर बैठा है। सभा ताली बजा रही थी। शेर मुस्कुरा रहा था। गधा बोला, मैं तेज नहीं था, पर मुझे किसी ने रोका भी नहीं। कुत्ता वहीं गिर पड़ा। नवा अध्याय, आत्मबोध। घायल कुत्ता बोला, काश मेरी ही बिरादरी वाले मुझसे ना लड़ते, तो मैं राजा बनकर उन्हें ही फायदा देता। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, समझ के। उसे समझ में आ गया, सच्ची लड़ाई बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, वो अपने ही लोगों की असुरक्षा और ईर्ष्या से हार गया। 10वां अध्याय, गधे का उत्तर। गधा सिंहासन से उतरा। वो कुत्ते के पास आया। तुम तेज थे, तुम योग्य भी थे, पर तुमने पहले अपने मोहल्ले को साथ नहीं जोड़ा। जो अपने घर में स्वीकृत नहीं होता, वो दुनिया पर कैसे राज करेगा। कुत्ता मौन हो गया। 11वां अध्याय, सच्चा संदेश। जंगल में चर्चा फैल गई। कुत्ता तेज था, पर अपने ही उसे नहीं जीतने देंगे। ये कथा जंगल की थी, पर सच हर समाज में है। कार्यालय में, परिवार में, समाज में अक्सर प्रतिभा बाहर से नहीं हारती, अंदर से गिराई जाती है। 12वां अध्याय, अंतिम शिक्षा। कुछ वर्षों बाद कुत्ता फिर खड़ा हुआ। इस बार उसने दौड़ नहीं लगाई। पहले उसने अपने मोहल्ले में विश्वास जीता, सबको साथ लिया, ईर्ष्या की जगह सहयोग दिया। और जब अगली बार अवसर आया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उपसंहार, ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। सिर्फ तेज होना काफी नहीं, स्वीकार्य होना भी जरूरी है। अपने लोगों को साथ लिए बिना सफलता अधूरी है। ईर्ष्या अपनों को भी दुश्मन बना देती है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले अपने घर, अपने समाज, अपनी टीम को साथ जोड़ो, क्योंकि कई बार हारने की वजह प्रतिद्वंदी नहीं होते, बल्कि अपनों की असुरक्षा होती है। संदेश, अगर तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो और हर
मोड़ पर तुम्हें अपने ही रोक रहे हैं तो रुक कर सोचो, क्या उन्हें साथ लेकर चलने का प्रयास किया? और यदि फिर भी रोकते हैं तो हिम्मत मत हारो। घायल होकर भी मंजिल तक पहुंचना ही असली विजय है। जय श्री राधे।